लाइव तस्वीर यहाँ पे इस समय देख रहे हैं। और आज जो है असंध डॉक्टर्स पूरी टीम जो है आपके सामने लाइव है। कुछ विषयों को लेकर आज लाइव आएंगे और डॉक्टर्स के द्वारा आपको तमाम जानकारियाँ जो हैं आपके स्वास्थ्य से लेकर के और आपको जो हिदायतें हैं वो बताई जाएंगी। कुछ धारणाएं जो हैं डॉक्टर्स को लेकर के गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं, उनके बारे में भी उनके द्वारा प्रकाश जो है यहाँ पर डाला जाएगा। सभी डॉक्टर्स हैं, बुद्धिजीवी इंसान हैं, आपसे रूबरू होंगे और सारी जानकारियाँ आपको बताएंगे। नमस्कार मैडम जी। मैडम जी, आज किस विषय को लेकर मैं सभी ने मीटिंग बुलाई? गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर बीएमएस वालों को स्पेशली ब्लेम करा है कि हम लोग एमटीपी इलीगल अबॉर्शंस करते हैं। जब गवर्नमेंट ने हमें इसके लिए अथोराइज ही नहीं करा तो हम उनको ओबे कर रहे हैं। तो लेकिन पर्सनली ऐसे हमारे बीएमएस ग्रुप को ब्लेम करना इट्स नॉट गुड। इसके लिए मैडम अथोराइज पर्सन कौन है? एमबीबीएस डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑल वन। जी मैडम। सरकार से क्या मांग करते हैं कि हम सरकार से मांग करें, ठीक है, उनका मैटर है कि फीमेल्स अबॉर्शंस जो कर रहे हैं और इलीगल एमटीपीज हो रही हैं, लेकिन हम कहते हैं उसके लिए ऐसे किसी डॉक्टर्स को ब्लेम करना पर्सनली इट्स नॉट गुड। और इसके लिए मेन समाज में अवेयरनेस आएगी तो ये पॉइंट आपका सॉल्व होने लगेगा। आपका कहने का मतलब है कि बीएमएस जो है अथोराइज नहीं है, एमबीबीएस अथोराइज है। एमबीबीएस ऑथराइज्ड है, लेकिन ब्लेम हमें कर रहे हैं कि हम लोग इलीगल कर रहे हैं, जबकि आप तो अपने समाज की जो है सेवा बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। वो है कि वो तो मानने की बात है। सभी बीएमएस डॉक्टर्स जो हमारी स्टडी है, हमें मन से और तन से हमें अपने वर्क में बहुत परफेक्टली पीसफुली काम करने का ही सिखाया गया है। हमें कोई इलीगल काम धर्म से जोड़ के रखा गया है। एमबीबीएस से ज़्यादा बेटर बीएमएस वालों को धर्म से जोड़ के रखा गया है, इसलिए हम धर्म के हिसाब से काम करते हैं। अगर सामाजिक अवेयरनेस के लिए पब्लिक को ये बताया जाए कि आप गो हत्या से ज़्यादा अगर कन्या हत्या को मानती हैं, जितना आप गो हत्या को मानते हैं उससे बढ़कर आप कन्या हत्या को मानती है, तो आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो जाएगी। जो परिवारों के बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों को अवेयर करें। डॉक्टर साहब, पूरे हरियाणा में आज किस तरह से रोष जाहिर कर रहे हैं आप? एक्चुअल में ये है कि हम सब नीमा संघ के सदस्य हैं, तो हमारे ऊपर ब्लेम लगाया गया है कि बीएमएस वाले इस टाइप का काम करते हैं। मैं असंध की अकेले बात करता हुआ ये कहना चाहूँगा, मैं तो करता हूँ कि नहीं करता, मेरे साथ साथ जितने बीएमएस हैं मैं उन सब की जिम्मेवारी लेता हूँ कि वो भी नहीं करते। कोई भी एक सिंगल बीएमएस असंध का कोई भी डॉक्टर जो है, कोई भी एमटीबी डीएनसी इलीगल काम बिल्कुल नहीं करता है। ये मैं इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। डॉक्टर वीरेंद्र, मैं अपने होशो हवास में अच्छे से मतलब कि ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ आप सामने है कि हम लोग कोई भी गलत काम नहीं करते, ना करते हैं ना करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। और हम गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारे ऊपर सीधा जो है ना एक्शन ना ले, भी बीएमएस वाले ही ये काम करते हैं। सरकार ने सर किस रूप में एक्शन लिया है? कोई लेटर लिखा है आपको या कैसे, किस रूप में एक्शन लिया सरकार? ये मैं मैसेज भेजा गया, डीजीएचएस ने मैसेज भेजा डीसी साहब को, डीसी साहब ने भेजा सीएमओ साहब को, सीएमओ साहब ने अपनी टीम को भेज के मैसेज भिजवाया। किसको दोषी मानते हैं जो लिंग बात का डिफरेंस आ रहा है? ये तो सब पब्लिक को अवेयर होना चाहिए भी इसके लिए। लोग देखो, ये नहीं है हरियाणा में करवाते हैं, बाहर चले जाते हैं, कहीं भी करवाते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ मतलब कि कोई भी सिंगल बंदा अगर हम चाहें ना, हम पर्सनली किसी का करवाना है, हम नहीं करवा सकते क्योंकि हम ही नहीं जानते कहाँ होता है। जी सर। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे सर? नमस्कार, डॉक्टर परवीन, नीमा आसन से। फीमेल फिटिसाइड एक क्राइम है, किसी को भी नहीं करना चाहिए और ना ही यहाँ कोई करता है आसन में। लेकिन जो डीजीएचएस की ने मीटिंग ली है डीसीज की और उसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर उन्होंने सीधा टारगेट बीएमएस और बीएचएमएस को किया है। फीमेल फिटिसाइड कोई भी करता है, चाहे वो एमबीबीएस करता है, चाहे वो बीएमएस करता है, चाहे वो बीएचएमएस करता है, सभी क्रिमिनल हैं। जो नहीं करता वो तो ठीक है। आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर दो, बीएमएस और बीएचएमएस, दो को टारगेट किया है, उनको क्यों नहीं किया? जबकि अल्ट्रासाउंड सेंटर, चाहे किसी का ओनर बीएमएस है लेकिन करता वहाँ पे एमबीबीएस है। एमटीपी सेंटर है, वो
सभी एमबीबीएस नहीं कर सकते एमटीपी। जो वहाँ क्वालिफाइड है उसके अंदर जिनको वहाँ गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है एमटीपी सेंटर्स की, केवल वही कर सकते हैं, वही एमटीपी सेल कर सकते हैं। लेकिन टारगेट बीएमएस बीएचएमएस जो कि बनता ही नहीं है। अगर आपने इंक्वायरी करनी है थ्रू आउट, जो भी बीएमएस है, बीएचएमएस है, एमबीबीएस है, कोई भी है, किसी के पास जाओ, अगर आपको डाउट लगता है वहाँ इंक्वायरी करो, देखो, फाइंड आउट करो। लेकिन आप एक टारगेट सिर्फ एक ही उसको मतलब पर्टिकुलरली बीएमएस और बीएचएमएस को करना है, वो गलत है। जो उनकी लैंग्वेज है वो बहुत गलत है। मैं आपको उसका लेटर भी मतलब शेयर कर दूंगा जो उन्होंने भेजा है। उसकी लैंग्वेज जो है वो मतलब अभी फोन में जो है तो दिखा फोन में है। साहब पिछले दिनों मामला एक और आया था, एफटीपी की किट ऑनलाइन भी बिक रही थी, कुछ सरकार ने हाँ, उसके बारे में कितनी डब्बे के डब्बे आ रहे डब्बे के हैं ऑनलाइन जो ये चल रहा है। आप इसके अंदर ये तो छोड़ो, आपने जो नशेवाड़ी एनआरएक्स है, ये आप मेडिकल स्टोर्स के ऊपर जाके छापे मारते हो, यहाँ बंद कर दो, ऑनलाइन जितनी मर्जी मंगवा लो आप, कोई पूछने वाला नहीं है। कौन लेके आ रहा है किसी को नहीं पता। तो ये जो मेडिकल में सर ऑनलाइन हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऑनलाइन के उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, कौन बेच रहा है, किसके थ्रू आ रही है, कितनी कौन खा रहा है, लोग मंगवा रहे हैं, खा रहे हैं। ऑनलाइन तो वो तो मंगवा रहे हैं, ऑनलाइन तो डॉक्टर भी बोल गई थी। अब तो यूट्यूब पर देख कर डॉक्टर को बताओ ये दवाई दे दो। ये है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे संदीप जी? जी सर, एक्चुअली सर ने सारी चीज़ें आपको बताई दी हैं, फिर भी मैं एक छोटी सी 2-3 बातें हैं जो मेरे को ठीक लगी वो बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने। एक्चुअली में जो एमटीपी सेंटर हैं वो ओनली क्वालिफाइड पर्सन को ही मिलते हैं, लाइक जो डीजीओ है या एमएस है उन्हीं को मिलते हैं। ना एमबीबीएस एलिजिबल है ना बीएमएस एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। जो सरकार ने जो एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर रखा है सिर्फ वही बंदे कर सकते हैं। तो स्पेशल लेटर के अंदर बीएमएस को टारगेट करना ये सरकार की बहुत गलत कार्रवाई है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए भविष्य के अंदर। और हमारा असंध के अंदर है सारे डॉक्टर्स इकट्ठा होकर काम करते हैं और हमारा निम्मा का सिस्टम है कि कोई भी व्यक्ति चाहे बीएमएस हो चाहे कितना रसूखदार हो, कोई भी ऐसा काम करेगा तो कोई उसका सहयोग नहीं करेगा 1% भी। बाकी हम सब हमारी यूनिटी है और हम एक दूसरे के साथ में खड़े। थैंक यू। ये लेटर को वापस लेने की बात करेंगे आप सरकार से, जो सरकार ने लिखा है? सर ये लेटर हम लोगों के डायरेक्ट इशू नहीं किया गया है, वो उन्होंने अपनी हायरार्की के तरीके से उन्होंने सीएमओ ऑफिस में और आगे उन्होंने लेटर को इशू किया है, लेकिन उसमें सिर्फ नाम बीएमएस डॉक्टर्स का लिखा गया है, इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम है। क्योंकि डीएनसी सेंटर्स बीएमएस डॉक्टर्स को कहीं पे भी पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत नहीं मिले हुए हैं। वी आर नॉट अथोराइज्ड, ना ही हम कर सकते हैं, ना ही हम किसी भी जगह से एमटीपी को हम बाय बिल या विदाउट बिल अरेंज कर सकते हैं। अगली बात यह है, अगर कोई बीएमएस साथी हमारा ये सब करते हुए मिलता है तो हम उसका बाइकआउट भी करेंगे और हम उसको कोई लीगल हेल्प करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये एक सामाजिक बुराई भी है और मेडिकली अगर हम देखें तो ये क्राइम है। लेकिन सिर्फ के अलावा आप क्या मांग करेंगे? सर निंदा प्रस्ताव के अलावा हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे, अगर उन लोगों को हमारी हेल्प चाहिए वो कीजिए, वो हमारे हॉस्पिटल्स में आके सर्वे करना चाहते हैं, पब्लिक सर्वे करना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन हम लोगों को इस तरीके से जो है सामाजिक तौर पे हम लोगों का नाम लेके वो ब्लेम ना करें। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, हमारी सरकार से यही मांग है कि अगर सरकार अगर कोई ऐसा कोई इस तरह का कोई नया अभियान चलाना चाहती है तो हमारी पूरी नीमा की टीम इस कार्य के लिए सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार है। पर जो सरकार के द्वारा बताए गए जो ये लेटर जारी किया गया है और इस चीज़ की हम अब कड़े शब्दों में घोर निंदा करते हैं। ये सभी डॉक्टर्स की टीम आपके सामने रूबरू थी और अपनी मांग जो उन्होंने रखी कि जो पर्सन अथोराइज हैं उनको ही जिम्मेवार ठहराया जाए, बीएमएस को जिम्मेवार न ठहराया जाए। और ये लाइव तस्वीरें आप इस समय असंध से देख रहे थे। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ।